सबसे ज्यादा रेप हमारे ये बीजेपी सरकार में हुआ कह रहे हैं ना। तो किसने बनाया? किसने? सरकार ने बनाया है। शमीवर खाओ तुम स्वस्थ रहोगे और दूध तुम पियोगे। अरे कमाल की बात है भैया। कोई पार्लियामेंट का नहीं होने जा रहा है। जो अयासियों का जो राजा लोग महल क्यों नहीं दिया? आप उन पे 38 केसेज हैं, मर्डर का केसेज है, उनके पे जो गैंगस्टर का केस है, पास्को लगा हुआ है और वो आज़ादी से घूम रहे। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन इसलिए जारी जब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी ये लोग धरना प्रदर्शन अपना ख़त्म नहीं करेंगे। वहीं 28 मई को नए संसद भवन पर महिला महापंचायत होगी, उद्घाटन में शामिल होने का ये लोग दावा कर रहे हैं। पर देखना ये होगा कि सिक्योरिटी इतनी वहाँ पर कड़ी होती है, क्या इन लोगों को एंट्री मिल पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। इसी पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ह्यूमन राइट्स रिफॉर्मर एक्टिविस्ट MU दुआ जी है, डॉक्टर, तो उनसे सीधा बातचीत करेंगे। सर, ब्रिजभूषण भी अब 5 जून को अयोध्या में 11 लाख संतों के साथ महारैली करने वाले हैं, क्या कहना चाहिए? आज वो देश से बाहर हैं। बाहर मीटिंग हो रही है कि किस तरह से पार्टी को बचाएंगे, किस तरह से पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएंगे, पार्टी उन्हें क्यों संरक्षण दे रही है, इस पे बात विदेशों में हो रही है। रही कि वो जो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बात कर रहे हैं, तो कौन चोर कहता है कि मैं चोर हूँ? कौन जो है विक्टिम कहता है मैं विक्टिम हूँ? सवाल यहाँ 7 महिलाओं का FIR का था, 2 हुआ, पॉस्को में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पे हुआ और उस पर जो है अब तो 164 में जो है उनकी गवाही भी दर्ज हो चुकी है। तो अब बचना मुश्किल है, लेकिन हाँ सत्ता में है, दबंग हैं और कहीं ना कहीं सत्ता को लग रहा है कि हमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए उनको साथ दे रहे हैं। लेकिन अब ये बहु बेटियों का सम्मान की बात हो गई है, पूरे भारत की बेटियों की सम्मान हो गई है। अब सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि हालांकि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं और ये हमें स्वर्ण गोल्ड देने वाली खिलाड़ी हैं। तो ऐसे के साथ अगर अन्याय होता है तो न्याय होने की हम मांग करते हैं। 28 मई की जो बात कर रहे हैं वो विस्टा भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, कोई पार्लियामेंट का नहीं होने जा रहा है। जो अयासियों का जब राजा लोग महल बनाते थे तो वहाँ पे अभिषेक होता था, राजा लोगों को गौन वौन कपड़े पहना के, टोपी और पूरा जो है ताजपोशी होता था। तो वो जो है 28 को होने जा रहा है। ये जनता का नहीं है, ये जनता का जो सेवक है, जो कहते हैं मैं सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, लेकिन सही माने में वो राजा हैं और राजाभिषेक होने जा रहा है। जो भारत का नया भारत का जो राजा है वो अपना दबंग, अपनी जो हैसियत दिखाने जा रहा है कि देखो मेरा महल तैयार हो गया है और मैं उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ। तो ये ठीक नहीं है। और वहाँ पे राष्ट्रपति को उन्होंने इनवाइट नहीं, जहाँ नहीं किया वहाँ हम खिलाड़ी, मैं भी एक इनविटेशन के लिए दिया था, तो मुझे भी नहीं मिला, जब मैं प्रशासन बाकी विभागों से काफ़ी जगह से जुड़ा हूँ, तो इनको और बाकी को मिलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सिक्योरिटी टाइट रहेगी। मांग किया, जैसे हम लोग 27 को वहाँ इंडिया गेट पे गए तो इंडिया गेट पे नहीं जाने दिया गया, वहाँ से दूर ही रह करके हमें वहाँ पे एक कैंडल मार्च करना पड़ा, आवाज़ उठानी पड़ी। और इस बात का वो ऑन लाइव हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे कैबिनेट मंत्री देख रहे थे, क्योंकि राजपथ का जो कोई भी घटना होती है वो राष्ट्रपति और सारे मिनिस्ट्री में वहाँ पे ऑन लाइव देखा जा सकता है। और यहाँ का भी ऑन लाइव कैमरा कई जगह लगे हैं जो लोग देखते रहते हैं। तो इस तरह का वहाँ तो यहाँ खिलाड़ी को लेकिन कोशिश कर रहे हैं। 28 तारीख को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। 27 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम रखा हुआ, आप भी उसमें इनवाइटेड होंगे। आइए, 10 से 6 तक हमारा कार्यक्रम है। 4 जून को भी हम लोग मीडिया को सम्मानित करने जा रहे हैं। लेकिन मिला जुला करके इन तमाम चीज़ों का कहना ये है कि ये जो लोकतंत्र है ये समाप्त कर दिया गया है, ये राजतंत्र में बदल गया है। राजतंत्र में जिस तरह से हमारे जो अंग्रेज थे वो फूट डालो शासन किया, ये भी उसी धर्रे पे हमारे हिंदू मुस्लिम को बांट करके, हिंदू को बांट करके, मुसलमान को बांट करके, ऊंच नीच को बांट करके
आदिवासी हरिजन को बांट कर करके ये शासन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो मैं 15% हूँ, 15% मेरे कुछ अंधभक्त दे देंगे, 30 हो गए, और 2-3-4% का गेम खेल रहे हैं, जिसका इनको डर है अगर वो जो 4% नहीं मिला तो सरकार गिर जाएगी, और उसके लिए ये हमेशा हथकंडा अपनाते रहते हैं, जो सही नहीं है। तो ये अभी कर्नाटक में गए, आने वाले 5 राज्यों में ये जाने वाले, ये मैं आपको बता दूं। उसके लिए मैंने भाजपा हराओ अभियान जनवरी से लगातार मैं चला रहा हूं, तमाम चीज़ों को छोड़ करके, और इसी जंतर मंतर पे मैंने आगाज़ किया था कि कर्नाटक में भाजपा को हराऊंगा, और मैं 2 महीने जा करके अथक प्रयास से भाजपा को हराने में मैं सफल रहा। हालांकि वहाँ कांग्रेस नहीं जीती, जनता जीती है, मोदी जी और बीजेपी की हार हुई है, लेकिन वहाँ पे विकल्प नहीं था तो कांग्रेस जीत गई, और वो थपथपा रही है पीठ, वो ठीक नहीं है। 5 राज्यों में भी हम लोग बीजेपी को हराएंगे, जो दबंग होगा, जो आगे होंगे, जो ज़्यादा होंगे, उनको हम लोग जिताएंगे, लेकिन बीजेपी को हराएंगे। सर, ब्रिजभूषण जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप नार्को टेस्ट करा लीजिए, मेरा भी करा लीजिए, और विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया का भी करा लीजिए, तो इसमें कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि जो ब्रिजभूषण है उनके मन में किसी भी तरीका का डर नहीं है। कराए ना, देखिए वो दबंग हैं, उनको सत्ता पक्ष का सहयोग मिल रहा है, उनको जो है उन पे वर्चस्व है, तो इसीलिए वो कर रहे हैं। कराए ना, पहले क्यों नहीं करा रहे हैं? वो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप उन पे 38 केसेज है, मर्डर का केसेज है, उनके पे जो है गैंगस्टर का केस है, पास्को लगा हुआ है, और वो आज़ादी से घूम रहे हैं। तो क्या कानून देश का 2 है? देश के अंदर एक कानून होता है, एक छोटा, गलत इस्तेमाल हो रहा है उसका इस्तेमाल वो कह रहे हैं ना। तो किसने बनाया? किसने? सरकार ने बनाया है, संविधान ने बनाया है। आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। आप इस तरह का, अगर ये सातों गलत हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अगर आम नागरिक जो GTV पे एक दाई के साथ रेप कर करके उसको मार दिया, उसकी 5 बच्चे की परवरिश कौन करेगा? उस पर आवाज़ किसने उठाया? क्या वो रेप नहीं होता? उस पर किसी ने नहीं। अगर इन्होंने आवाज़ उठाई कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि ड्रामा हो रहा है। क्यों सी राजनीति? ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ये सम्मानित लोग हैं, इनको MLA MP से ज़्यादा दर्जा ओहदा है। इनको कोई MLA नहीं बनना, MP नहीं बनना, और अगर बनना होता तो अपने क्षेत्र में ये करते हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे ये जो दशा दिशा दे रहे हैं, ये हमारी भारत की तमाम नारियों की तरफ से ये लड़ाई है, समता के लिए, जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ पे हम लोग सरस्वती और दुर्गा और लक्ष्मी और काली और कहते हैं, वहाँ पे हमारी बेइज्जती हो रही है। तो ये कहते हैं कि ऐसा तो रोज़ होता है, तो क्या मतलब? आप कहते हो कि अगर हम हारेंगे तो हम दंगा कराएंगे, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा कुचल दे। सबसे ज़्यादा रेप हमारे ये बीजेपी सरकार में हुआ, सबसे ज़्यादा सभी राज्यों से लड़कियां गायब हो रही है, इनके शासन में हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? पीछे ने क्या किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी तो देते हैं। बेटी नारा देने से क्या होगा? नारा दिया, वहाँ पे एक बेटी पढ़ाओ भी तो कहा, तो वो तो स्लिप ऑफ टंग है ना। तो स्लिप, आप देश का प्रधानमंत्री स्लिप ऑफ टंग करेगा। मैं यहाँ गलत करूँ तो मुझे पुलिस आके अरेस्ट करके जेल भेज देगी। यहाँ पे सोशल मीडिया जरा सा करता है तो उनको जेल भेज देगी। आप अगर कोई गलत करता है तो उसको अरेस्ट करके अंदर कर दोगे, और आपका स्लिप ऑफ टंग होता है। देश का प्रधानमंत्री और देश का होम मिनिस्टर आपके कर्नाटक में जनता के बीच में कहता है कि अगर मैं नहीं जीतूंगा तो दंगा करा दूंगा। देश का होम मिनिस्टर सभी का होता है, सभी जात का होता है, सभी पुलिस का होता है, सभी सिक्योरिटी का होता है, सभी समुदाय का होता है। उनको देश हित में बात करना चाहिए, सेकुलर बातें करनी चाहिए, सम्मूलक बातें करनी चाहिए। नहीं कर रहे। वो एक समुदाय के लिए, एक जात के लिए, वो केरला फाइल स्टोरी का प्रचार करते हैं, वो जो है लिंगायत का प्रचार करते हैं, वो जो है जय बजरंग बली का नारा लगाते हैं, वो जो है कहते हैं कि हम आरक्षण जो मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, हम आपको देख लेंगे, हम बुलडोजर चला देंगे। जैसे यूपी में छोटे छोटे गरीबों को, घर को, झुग्गियों पे आप बुलडोजर चला रहे हो। आप बदले की भावना में काम कर रहे हो। आप कुछ नेताओं को कर रहे हो, कुछ नेताओं को संरक्षण दे रहे हो। तो अगर 2 को आपने इनकाउंटर कराते हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, गलत है। जो किया आपने अच्छा किया, लेकिन अगर कोई दूसरा है, आपकी पार्टी का है, तो आप उस पर भी तो एक्शन लो। ये तो आपका जिम्मेदारी बनता है, आपका ड्यूटी बनता है। आप ड्यूटी कहाँ कर रहे हो? आप अपने अधिकार लेके चल रहे हो, आप ड्यूटी को भूल जा रहे हो। तो ड्यूटी आपको करना है। हमने अधिकार, आपको वोट दिया, हम टैक्स देते हैं, जनता टैक्स देने वाला, जनता टैक्स दो, दूध दो, और दूध हम देते रहें, हम टैक्स देते रहें, हम वोट देते रहें, और हमें हिस्से में क्या मिलेगा? हमें गोबर और मूत्र हमें पिला दो कि मूत्र तुम पियो, तुम स्वस्थ रहोगे, तुम गोबर खाओ रहोगे, तुम गोबर खाओ तुम स्वस्थ रहोगे, और दूध तुम पियोगे। अरे कमाल की बात है भैया।
जनता टैक्स देगी और ऐसा आप करोगे। 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ लेके घूमोगे आप, विदेश घूमोगे आप सब जगह जाते हो, कितना खर्चा होता है। आप जो है इलेक्शन में आप प्रचार करते हो, क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, देश के कैबिनेट मिनिस्टर को प्रचार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उनकी पार्टी के लोग करें, पार्टी के लोग करें, लेकिन जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं जनता का पैसा खर्च हो रहा है, सिक्योरिटी में और तमाम चीज़ों में पैसा खर्च होता है। जनता बड़ी मुश्किल से 2 रुपया कमाती है, 10 रुपया अपने मुट्ठी में भेजती है। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारी जो है साक्षी मलिक, पुण्या और हमारा विनेश फोगाट जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेके आता है, आज हमारे मेडल को 15 रुपये का बता रहे हैं। और उसको तो मेडल किसने दिया? आप उसको खींचते हो फोटो क्यों? आप क्यों कहते हो कि ये हमारा देश का सम्मान है? आप उसको उस मेडल को सम्मान कहते हो और दूसरी तरफ कहते हो 15 रुपए का मेडल है। तो आप उस मेडल का, आप उस खेल का बेइज्जती कर रहे हो, आप अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कर रहे हो। और इसका मतलब यह है कि आप ये जो लड़कियों को आप शोषण करोगे क्योंकि खूबसूरत है, क्योंकि वो अच्छे हैं। आज उनकी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आज वो सड़कों पे हैं। आओ ना 1 मिनट में, तुम भी, तुम्हारी बहू बेटियां अगर यहाँ पड़ी रहती तो तुम क्या करते? क्या उन्हें छोड़ देते? आपके कुत्ते बिल्ली खो जाते हैं तो आप जो है सारे सिक्योरिटी लगा देते हो। उस वक्त 2 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना MU दुआ, डॉक्टर MU दुआ की बातें, जिस तरीके से उन्होंने पहलवानों के ऊपर बातचीत रखी कि ये पहलवान आंदोलन जो है एक लंबे समय और चलने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी सरकार नहीं झुकेगी। देखना यही रहेगा कि बृजभूषण जो कि 5 जून को अयोध्या में 11 लाख संतों के साथ अपने समर्थन में रैली भी निकालने वाले हैं, तो सरकार कब तक पहलवानों के मामले में चुप रहेगी और कब तक जो है हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।